हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी के मन में एक सवाल होता होगा कि महीने में हमको कंसीव करने के लिए कब कांटेक्ट रखना चाहिए। इसके लिए मैंने आप सभी को यह बताया है कि जब महिला के शरीर में ओव्यूलेशन होता है तब संपर्क रखने से एग और स्पर्म के मीट होने के चांसेस और गर्भ ठहरने के चांसेस पूरे रहते हैं। लेकिन क्या हो जब आप ओव्यूलेशन को जानने के लिए किट से टेस्ट करते हैं और वो एक से ज़्यादा बार आपको पॉजिटिव शो करता है, तब कन्फ्यूज़न की कंडीशन आ जाती है कि क्या अगर मुझे जितनी बार पॉजिटिव उसमें शो किया उतने बार हमारे शरीर में एग रिलीज हुआ है। ऐसी कन्फ्यूज़न की कंडीशन बनती है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ, जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन हो कब रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस समय ही मेरा ओव्यूलेशन हुआ है, चाहे कितनी भी बार आपको किट में पॉजिटिव शो किया हो। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, क्योंकि बहुत सारी सहेलियाँ यहाँ बताए गए छोटे छोटे आसान होम और हर्बल रेमेडीज़ से बेनिफिट ले रही हैं। उनको कंसीव हो रहा है, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि महिला के शरीर में एग कितनी बार रिलीज होता है एक चक्र में, एक साइकिल में, एक महीने का जो पीरियड होता है मासिक का, उसमें। तो इसका जवाब ये है कि महिला के शरीर में एक साइकिल के अंदर एक बार ही एग रिलीज होता है। तब बार बार ओव्यूलेशन टेस्ट पॉजिटिव क्यों शो करता है? तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी है, कभी इलनेस की वजह से, कभी स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से आपका ओव्यूलेशन टेस्ट जो है पॉजिटिव एक से ज़्यादा बार शो कर देता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, वो ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट होता है, प्रेडिक्ट करता है, अश्योर नहीं करता। अश्योर का मतलब ये है कि वो LH के लेवल को शो करता है, जो कि एग को रिलीज होने में हेल्प करता है। लेकिन ओव्यूलेशन एग्जैक्टली हुआ है या नहीं, इसके लिए आपको एक चीज़ को साथ में ट्यून करके चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है? वो है बॉडी टेम्परेचर में डिप। अब बॉडी टेम्परेचर में डिप को आप कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? फ्रेंड्स, उसके लिए डेली आपको अपने बॉडी टेम्परेचर को चार्ट करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके बेड के साइड में आप कैलेंडर रखें, पेन रखें और थर्मामीटर रखें, और जैसे ही सुबह आप सो के उठते हैं डेली अपना बॉडी टेम्परेचर नोट करते रहें डेली। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का टाइम आता है, चाहे आपको इरेगुलर पीरियड है, आप ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम के बेसिस पे अपना ओव्यूलेशन टेस्ट करते हैं, उसके साथ आप अपना बॉडी टेम्परेचर भी ऑब्जर्व करते हैं, तो एक डिप आता है, एक छोटा सा डिप आता है आपके बॉडी टेम्परेचर में। साथ ही उस डिप के साथ ही अगर आपका ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट में पॉजिटिव शो करता है, तो वो एग्जैक्ट टाइम होता है जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होने वाला है, एग रिलीज होने वाला है। अब इस डिप के बारे में समझते हैं, क्योंकि आप डेली चार्टिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत माइन्यूट सा फ़र्क लगेगा। वो फ़र्क कितना होता है, इसको हम समझेंगे। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन होने से पहले, बिफोर ओव्यूलेशन, क्योंकि जो डिप आपको शो करेगा उससे अगले 24 घंटे के अंदर, 12 से 24 घंटे के अंदर एग रिलीज होता है। तो उससे पहले कितना टेम्परेचर होता है, उसके बाद कितना टेम्परेचर होता है, क्या डिफरेंस है, इसको हम समझते हैं। कि ओव्यूलेशन होने से पहले 97 से लेकर, फ़ारेनहाइट में मैं बता रही हूँ, 97 से लेकर 97 के 5 के आसपास आपका बॉडी टेम्परेचर रह सकता है, ये लो है। और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, वो जो पिछला हुआ 97 से 97.5 जो था वो डिप था। अब इसके बाद अगर ओव्यूलेशन हो जाता है तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, कितना? 97.5 से लेके 98.5 के बीच में रेंज, एक जनरल रेंज वेरी करती है, इसके बीच में बॉडी टेम्परेचर रेंज करेगा। लेकिन ओव्यूलेशन से जस्ट बिफोर किट में पॉजिटिव है और टेम्परेचर में डिप है, बॉडी टेम्परेचर में डिप है, तो 100% आप श्योर हो जाइए कि ओव्यूलेशन होने वाला है। अगर और भी कोई भी सिम्टम नहीं हो रहा है तो ये दो चीज़ें आपको 100% बता देंगी कि ओव्यूलेशन होने वाला है। और ओव्यूलेशन होने के बाद में जो टेम्परेचर में राइज होता है वो कुछ दिन तक बना रहता है, फ्यू डेज तक वो बना रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, या फिर आप PCOD है, या किसी भी तरह का फर्टिलिटी रिगार्डिंग कोई इशू है और आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो सबसे पहले आप ओव्यूलेशन के सारे सिम्टम्स जो मैंने अपने वीडियोस में बताए हैं उनको देखें, और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप बहुत आसानी से उनको समझ पाएँ। सारे सिम्टम्स को समझें, क्योंकि सिम्टम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर्वाइकल म्यूकस, फिंगर मेथड कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों को समझें आप। उसके बाद आप अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर की चार्टिंग करते रहें, और जब भी आपको कुछ सिम्टम या बॉडी टेम्परेचर में डिप दिखे, आप तुरंत से किट से टेस्ट करें। और दो चीज़ें
टेम्परेचर और किट दोनों जिस दिन ट्यून कर जाती है उस दिन आप कांटेक्ट रखें और समझ लें कि 100% मेरा ओव्यूलेशन का टाइम आ चुका है। इस तरह से आपको जल्दी कंसीव करने में बेहद मदद मिलेगी अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो फ्रेंड्स इसी तरह जुड़े रहिएगा यूट्यूब साहेली के साथ में। जल्दी मिलूंगी एक नए रोचक और उपयोगी विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।